नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन पर। नीम का थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। कपिल अस्पताल के सामने से आज एक बाइक चोरी हो गई। पीड़ित सुनील कुमार वर्मा पुत्र महेंद्र कुमार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ सदर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाने का वीडियो कैद हुआ। नीम का थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से प्रतापगढ़ में मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का आज जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने उद्घाटन किया। शहर के अंबेडकर भवन में आयोजित इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे। संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने कहा कि 2047 तक भारत को विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में ले जाना है। इसके लिए सभी को मिलकर काम करना है। देश की जीडीपी को बढ़ाने में हर व्यक्ति का योगदान हो, इसका प्रयास करना है। विद्यार्थियों से उन्होंने भारत के संविधान और लोकतंत्र को लेकर संवाद किया। कार्यक्रम में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। एक लक्ष्य रखा है अपने देश के लिए, वो है कि 2047 तक हम विकसित यानी कि डेवलप हो पाए। अभी हम डेवलपिंग कंट्री में हैं, विकासशील हैं। उस समय तक हमारी जीडीपी उस लेवल पर पहुंच जाए कि हम विकसित हो जाएं, है ना। चलो, वेरी गुड। आज संविधान दिवस भी है। संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, बताओ बताओ। संविधान अंगीकृत हुआ था। 26 नवंबर को संविधान अंगीकृत हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 26 नवंबर को, शाबाश बच्चे, शाबाश। 26 नवंबर 1949 को हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलर सोशलिस्ट बाद में ऐड हुए थे, लेकिन एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गए। सभी बच्चों को पता होगा, आप लोग पढ़ते होंगे अपने स्कूल में, है ना। चलो, वेरी गुड। तो ये मल्टीमीडिया जो प्रदर्शनी है सभी नागरिकों के लिए, सभी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग देख रहे होंगे विभिन्न विभाग क्या क्या काम कर रहे हैं, उसके संबंध में आप लोगों को जरूर जानकारी होनी चाहिए। आप में से वहां कितने बच्चों ने ये देखा, इसरो में कितनी महिला वैज्ञानिक पोस्टेड हैं जिन्होंने चंद्रयान के पीछे सारी मेहनत की थी, देखा बच्चों ने। तो आप बालिकाएं भी कर सकते हो। पहले के जमाने में बोलते थे मैथमेटिक्स और साइंस और वैज्ञानिक लड़कियां नहीं बनती है। वो लिस्ट पूरी लगी हुई है उन लोगों को डिसअप्रूव करने के लिए, उन लोगों को गलत साबित करने के लिए जो ये बोलते हैं कि नहीं, ये फील्ड्स महिलाओं के लिए नहीं है ना। महिलाओं के लिए यानी बहुत सारी चीज जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है। नीम का थाना जिला कलेक्ट्रेट परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलवाई। संविधान उद्देशिका का वाचन भी किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ श्राक सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। नीम का थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने और लिंगानुपात का संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर आज प्रतापगढ़ में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने सोनोग्राफी सेंटर्स का निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा ने बताया कि शहर में कुल 10 सोनोग्राफी केंद्र संचालित हैं, जिनमें से 7 निजी स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि के निर्देशन में 3 निजी सोनोग्राफी सेंटर्स की जांच की गई। यहां पर मशीनों के ट्रैक रिकॉर्ड, जांच के लिए आने वाले मरीजों के लिए जाने वाले शुल्क, चिकित्सकों की डिग्री, रिकॉर्ड, साधारण सभी के आधार कार्ड आदि के विषय में जांच हुई। सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए निर्देशों के मुताबिक भ्रूण के लिंग परीक्षण पर पूरी तरह से पाबंदी है और इसी के लिए सभी सोनोग्राफी केंद्र संचालकों को निर्देशित किया जाता रहा है। अभियान 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। जांच के दौरान किसी भी केंद्र पर अनियमित मिलती है तो वहां कार्रवाई होगी। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। राज्य सरकार के आदेश अनुसार, कलेक्टर मैडम के महोदय के आदेश अनुसार हम लोग सभी सोनोग्राफी सेंटर चेक कर रहे हैं और ये सरकार के विशेष निर्देशन अभियान है जो 18/11 से लगा करके 15/12/24 तक हम लोग करेंगे इसको। और हम सोनोग्राफी का एक पूर्ण रूप से रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं कि सोनोग्राफी के अंदर आने वाले जो प्रेग्नेंट लेडी होती है या जो भी होगा उनके आधार कार्ड वगैरह लिए जा रहे हैं, नहीं लिए जा रहे हैं और उनसे क्या पैसा लिया जा रहा है, ये सब कुछ हम देखे जा रहे हैं। और आज के निरीक्षण में हमने ये देखा है कि भाई आप लोग इसमें सेक्स रेशियो नहीं घटे राजस्थान में। इसके लिए हम लोगों ने इनको ले आप लोगों ने कितना आईसी कर रखा है कि लिंग का निरीक्षण नहीं किया जाए। और हमने जितना रिकॉर्ड इन लोगों का सोनोग्राफी के अंदर वो रिकॉर्ड रजिस्टर है वगैरह उसमें सब देखा है कि आधार कार्ड वगैरह भी देखे हम लोगों ने और डॉक्टर्स की डिग्री वगैरह भी देखी है
और जो रजिस्ट्रेशन सोनोग्राफी सेंटर का है उसका रजिस्टर भी चेक किए है और मशीन के ट्रैक रिपोर्ट भी देखा जा रहा है, मशीन चालू है कि नहीं है और कब बंद होती है कब नहीं है, हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सब कुछ हमने इनके मोबाइल में चेक किया है। और ये हमने ये डिसीजन दिए है कि सबसे पहले सोनोग्राफी के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन वाला काम नहीं करें, ये हमने सबसे पहले प्रायोरिटी पे लिया है। और हमारे ज़िले में टोटल 10 हैं, 10 में से 7 सोनोग्राफी सेंटर प्राइवेट हैं और 3 सोनोग्राफी सेंटर गवर्नमेंट के हैं और हम हर महीने इनको चेक करते हैं। उनियारा उपखंड के बनेठा कस्बे में जैन समाज के तत्वावधान में आयोजित हो रहे सिद्ध चक्र महामंडल विधान की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई। आपको बता दें कि रथ यात्रा के दौरान महिलाएं सिर पर मंगल कलश रखकर जुलूस की शोभा बढ़ा रही थी। समाज के गणमान्य नागरिक बंधु हरीश जैन पांड्या एवं लोकेश जैन ने बताया कि जैन प्रतिमा को रथ में विराजमान करने का सौभाग्य राजकुमार बसंत कुमार को प्राप्त हुआ। रथ यात्रा में सौधर्म इंद्र, ईशान चंद्र और भी कई लोग उपस्थित रहे। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। बानसूर जिले की हरसौरा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को हथियार से पकड़ा है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी प्रदीप कुमार का कहना है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव बबेड़ी के पास छाबड़ीवास रास्ते पर एक युवक अवैध हथियार लेकर घूम रहा था। पुलिस ने किशनगढ़ बास निवासी मोहित कुमार उर्फ गुल्ली को एक देसी कट्टा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया है। फिलहाल जांच जारी है। बानसूर सतीश शर्मा की रिपोर्ट। डिडवाना नगर परिषद सहित राजस्थान के कुल 49 नगरीय निकायों का कार्यकाल आज पूरा हो गया है। इसे देखते हुए सरकार ने यहां प्रशासक नियुक्त किए हैं। डिडवाना नगर परिषद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीणा को प्रशासक के तौर पर लगाया गया। राज्य में 5 नगर निगम, 20 नगर परिषद, 24 नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो गया। सरकार ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव करवाने का बजट में ऐलान किया है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत अगर सरकार चुनाव करवाती है तो वे साल 2026 में ही हो सकते हैं, क्योंकि अजमेर नगर निगम का कार्यकाल फरवरी 2026 में खत्म होगा। डिडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। डिडवाना शहर के लाडनू रोड जाने वाले मार्ग पर स्थित अंबेडकर सर्कल पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर युवाओं के द्वारा पुष्प माला चढ़ाकर पुष्प अर्पित किए गए। आपको बता दें कि संविधान दिवस के मौके पर समस्त युवक युवतियों ने बाबा साहेब के छायाचित्र के समक्ष मूर्ति पर पुष्पमाला पुष्प चढ़ाकर उन्हें नमन किया। साथ ही आस्था जांगिड़ ने बाबा साहेब के जीवन पर अनोखे अंदाज में प्रकाश डाला है। इंग्लिश में उद्बोधन देते हुए आस्था जांगिड़ ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं तन्वी कुमार वाल्मीकि ने संविधान की उद्देशिका पाठ का वाचन किया और संविधान में निहित मूल्यों के प्रति जानकारी भी बताई। डिडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम आस्था जांगिड़ है। तो सबसे पहले तो मैं समाज के दलित, शोषित, पीड़ित और वंचितों के मसीहा युग पुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को प्रणाम करती हूँ। जिंदगी भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। वो पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कोटि कोटि प्रणाम। If you believe in a living as a respectable life, if you believe in a self-help which is the best help. The purpose of education is to socialize and moralize. The people be educated, be organized and be agitated. ये जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो लोगों को नैतिक बनाना, सामाजिकरण करना, शिक्षित करना, संगठित करना और उत्तेजित करना है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इज द डे फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। It is also known that Lord Day and संविधान दिवस। National Constitution Day of India is celebrated on 26 November. The Indian Constitution provides the structure of India and to develop and to give equal right to individual in the nation. The day is celebrated to remember the adoption of Constitution. 26 November was declared to be celebrated as Constitution Day on 19 November 2015 by the 14th Prime Minister Narendra Modi ji. The Constitution Day is celebrated to mark the beginning of new age in Indian culture. The Constitution Day tribute Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar पहले इंडियन थे जिन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन्स एवरी एडल्ट शुड हैव द राइट टू वोट, यानी सभी एडल्ट के पास राइट टू वोट होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो या किसी भी जेंडर के हो। इनके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी, क्योंकि जो बाबा साहब की जो महान सोच थी वो केवल भारत तक ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए दिशा बोधक है। अमीर और विकसित देशों में भी महिलाओं को राजनीतिक जो अधिकार प्राप्त करने के लिए काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था। वहीं भारतीय संविधान के लागू होते ही पहले ही दिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये किसकी देन है? ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे। इनकी जो इकोनॉमिक जो एक्सपर्टीज है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था RBI के इस्टेब्लिशमेंट में।
अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अगर ये इंसान नहीं होते तो ना ही आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनता और ना ही इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होता। इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले रुपये बहुत वोलेटाइल था। फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली में 1 रुपये में 2 लीटर दूध मिलता है तो वहीं मुंबई में 1 रुपये में 1 लीटर ही दूध मिलता था। इसलिए सन 1923 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसमें इंडिया कुछ मॉनेटरी सिस्टम एंड कुछ प्रॉब्लम सोल्यूशन देता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये प्रपोज किया था कि इंडिया करेंसी को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाई और आगे उन्हीं की वजह से सन 1935 में एक जो बैंक बनी थी जिसका नाम था भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिया की जो मॉनेटरी सिस्टम है वो स्टेबल हुई थी और उनकी वोलेटाइल है वो कम हो गई थी। आगे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय उस वक्त 60 कंट्री को जो लॉ थी उनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत बारीकी से पढ़ा था और इंडिया के लिए क्या सही है ये देखकर ही उन्होंने 1.5 वर्ष में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला। इनकी स्मार्टनेस का मतलब हम इस बात से लगा सकते हैं कि जहाँ एक स्मार्ट बंदे को नॉर्मल नहीं कह सकते हैं, एक स्मार्ट बंदे को एक पीएचडी करने में हालत खराब हो जाती है और वही ने 4 पीएचडी कर रखी थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाने जाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक जो डिग्री थी जो 8 साल की थी वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 2 साल और 3 मंथ में उसको पूरा कर लिया था। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द फर्स्ट एंड ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड टू रिसीव एन वैल्यूएबल एंड डेकोरेटेड डिग्री नेम द डॉक्टर ऑफ साइंस फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने प्राप्त की थी। इसके साथ ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनके लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क लेके आए थे। इनके साथ ही इन्होंने काफी सारे जो प्रोग्रेसिव जो लॉ थे स्पेसिफिक ऑफ विमेन इन्होंने फ्रेम किए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज अ सोशल रिफॉर्मर, justice, politician, economist. He played a major role in framing Indian Constitution and hence is also called that the father of Indian Constitution. इसके साथ जो लेबर का जो वर्किंग जो टाइम था जो 12 घंटे का था उनको कम करके इन्होंने 8 घंटे में ही उसको कन्वर्ट कर दिया था। बिफोर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नो बेसिक ह्यूमन राइट्स, बिफोर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर practice caste discrimination, then Dr. B R Ambedkar introduced our constitution to protect that all the right to dignity and pride. जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा बनाया गया जो हिंदू कोड बिल था उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 9 पद से रिजाइन कर दिया था क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया जो हिंदू कोड बिल था वो महिला के इक्वल राइट्स के बारे में बात करता है। मेरा सवाल इस देश की राजनीति, इस देश की सत्ता और इस देश के भविष्य से कि मुझे ये बताने का काम कीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लाला लाजपत राय, इन सभी को जितना हमने समझा, जितना हमने जाना, वो सब की सब जब क्रांति के वाक है, वो सब के सब जब जंगे आजादी के लायक है, वो सब के सब जब अखिल भारतीय नेता है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा वो सिर्फ आरक्षण के जरिए कैसे हो गई। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो परिभाषित है वो केवल आरक्षण वाले शख्स बानसूर के निकटवर्ती ग्राम नांगल भाव सिंह स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में जन जागृति संसाधन द्वारा संविधान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस अवसर पर भारतीय संविधान पर सेमिनार व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष अधिकारी भैरू राम गुर्जर ने अपने संबोधन में संविधान को लोकतंत्र की आत्मा बताया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता रामगोपाल यादव ने अपने संबोधन के माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी दी। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर शहर की सफाई व्यवस्था पिछले 7-8 महीनों से ज्यादा डगमगा चुकी है क्योंकि नगर परिषद के द्वारा घर घर कचरा संग्रह करने के लिए प्रत्येक वार्ड में कचरा संग्रह करने के लिए ऑटो टिपर का टेंडर किया गया है, जिसमें बड़ी धांधली हुई है। प्रति ऑटो टिपर 1250 रुपए दिन के हिसाब से ये टेंडर है और इसके बावजूद भी ठेकेदार के द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है एवं प्रत्येक वार्ड में पिछले 7-8 महीनों से ऑटो टिपर नहीं चल रहे हैं। करीब शहर में 5 या 7 ही ऑटो टिपर धरातल पर चल रहे हैं, बाकी सभी ऑटो टिपर खराब हालत बदहाल अवस्थाओं में बाड़े में खड़े हैं। ऑटो टिपर नहीं चलने को लेकर जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि कुचामन रोड शिव सागर होटल के पास एक बाड़े में सभी ऑटो टिपर खड़े रहते हैं। मामले को लेकर फिलहाल जांच की जा रही है। निडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। ये सही है कि ऑटो टिपर कॉन्ट्रैक्टर को दिए हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था। इसमें उस कॉन्ट्रैक्टर को काफ़ी टाइम से भुगतान भी नहीं मिला था और उसको दिया था, परंतु उसमें कुछ ऑटो टिपर हैं जो मेंटेनेंस पर हैं, इस वजह से वो अभी मेंटेनेंस के लिए वो गए हुए हैं और अभी वर्तमान में 5-7 ऑटो टिपर चल रहे हैं। उनकी पब्लिक की व्यवस्था के लिए हमने ट्रैक्टर ट्रॉली अलग से लगा रखे हैं ताकि ये उनकी सुषम पूर्ति करते रहें। जिस तरह एक बाड़ा बना रखा है उसमें करीब 18 से ऑटो टिपर खड़े हैं जिनमें से 5 से 7 ही चल रहे हैं, बाकी सब खराब स्थिति में। तो जो ये ठेकेदार को सुपुर्द किए गए थे तो क्या ये स्थिति यही थी? ठेकेदार को उसको वेल कंडीशन में दिए गए थे,
और इसी वजह से हमने उसको एक लेटर भी नोटिस जारी किया है कि ये ऑटो टिपर है वो मेंटेनेंस करा के इनको रनिंग में किया जाए, तो वो अभी शायद मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं। 1 या 2 महीने में उसका टेंडर समाप्त होने वाला है ठेकेदार का, तो जो इस हालत में ऑटो टिपर दिए गए थे क्या उसी हालत में वापस लिए जाएंगे? नहीं, इसके लिए हमने वापस जब हैंड ओवर करेंगे तो संबंधित कर्मचारी को लगा करके वेल कंडीशन में उनको लिया जाएगा। रामेश्वरम के लिए तीर्थयात्रियों को लेकर 11:30 बजे ट्रेन रवाना हुई। रेलवे स्टेशन पर हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम, भादरा विधायक संजीव बेनीवाल, हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल, बीजेपी नेता अमित साहू, पूर्व सभापति सुमित रिंडबा ने ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया। रवानगी से पहले ही देवस्थान विभाग की ओर से सभी वरिष्ठ जनों का माल्यार्पण कर भगवान श्री राम का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि ये टूर लगभग 8 दिन का रहेगा। तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षाकर्मी, अनुदेशक, डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ एवं कुक साथ रहेंगे। इसमें कुल 780 वरिष्ठ जन यात्रा करेंगे। देवस्थान विभाग के इंस्पेक्टर सलीम ने बताया कि सुसज्जित एसी ट्रेन की ओर से देवस्थान विभाग द्वारा उपलब्ध सुविधा के लिए यात्री काफी प्रसन्न और उत्साहित हैं। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। योजना में आज हनुमानगढ़ से रामेश्वरम ट्रेन रवाना हुई है। इस ट्रेन में हनुमानगढ़ जिले के 300 यात्री हनुमानगढ़ स्टेशन से रवाना हुए हैं। गंगानगर और अनूपगढ़ जिले के 300 यात्री सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन से बैठेंगे और 180 यात्री बीकानेर रेलवे स्टेशन से बैठेंगे। पूरी ट्रेन 780 लोगों की है। यात्रा पूर्णतः निःशुल्क है और ये हर्ष का विषय है कि इस बार पूरी ट्रेन जो है एसी है, वातानुकूलित है, जिससे कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। यात्रा में खाने पीने और रहने, आवास आदि की सारी व्यवस्था सरकार द्वारा निःशुल्क की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में एक डॉक्टर, 2 मेल नर्स विद दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट भेजे जा रहे हैं। एक ट्रेन प्रभारी राजपत्रित अधिकारी को लगाया गया है और प्रत्येक कोच में 2 सरकारी कर्मचारियों को अनुदेशक के रूप में लगाया गया है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। डीडवाना जिला मुख्यालय पर भारत के संविधान दिवस पर संविधान की शपथ सभी कार्यालयों में ली गई। कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर पुखराज सैन की अगुवाई में सभी ने संविधान दिवस पर शपथ ली। इसी तरह उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी की अगुवाई में समस्त उपखंड में तहसील कार्यालय के कार्मिकों ने संविधान की शपथ ली। वहीं जिले के तमाम राजकीय विद्यालय में भी संविधान दिवस पर संविधान की शपथ दिलाई गई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। संविधान दिवस के अवसर पर मंगलवार को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खैरतल में प्रदर्शनी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने भारतीय संविधान को राष्ट्र की आत्मा बताते हुए कहा कि संविधान प्रत्येक देशवासी को सशक्त बनाने के साथ साथ जागरूक भी करता है। संगोष्ठी के वरिष्ठ अध्यापक अभिषेक कौशिक एवं विद्यार्थी खुशबू द्वारा भारतीय संविधान पर आधारित संबोधन दिया गया और साथ ही साथ छात्राओं ने इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारतीय संविधान की उद्देशिका के पाठन एवं राष्ट्रगान से कार्यक्रम का समापन हुआ। आयोजन के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन लाल भार्गव सहित जिला स्तरीय अधिकारी, गण विद्यालय अध्यापक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पात्र विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। नागौर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गोपाल जी नगर ने बताया कि वर्तमान में 3 ऐसी और योजनाएं हैं जो आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना के जरिए स्कूटी लेने के लिए अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं से इन दिनों आवेदन लिए जा रहे हैं। पहले इस योजना में आवेदन की आखिरी तारीख 20 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 नवंबर तक कर दिया गया। महाविद्यालय में अध्ययन करने वाली अल्पसंख्यक वर्ग और अनुसूचित जाति की वे छात्राएं जिन्होंने राजकीय और निजी विद्यालय में अध्ययन करते हुए 12वीं कक्षा में 75% से ज्यादा अंक हासिल किए थे, वो इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की रिपोर्ट। अल्पसंख्यक मामला विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से जमीनी स्तर पर छात्र छात्राओं के लिए और लोगों के लिए बहुत सारी प्रभावी और जनहितकारी योजनाएं चल रही है। हम बात कर रहे हैं कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना। ऐसी छात्रा जिन्होंने 12th पास कर ली है और वो स्नातक स्तर पर रेगुलर रहते हुए कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, उनके लिए राज्य सरकार ने उनको स्कूटी दिलाने के लिए कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना के नाम से योजना शुरू की है, जो अभी वर्तमान में इसका पोर्टल ओपन है और इसका नवंबर माह तक भी ओपन है। इसमें ऐसी बालिकाएं जो अल्पसंख्यक वर्ग की है और 12वीं के बाद में जस्ट जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है, रेगुलर है, उनको उनके 12वीं के परिणाम के आधार पर उनकी मेरिट बनाकर जो जितना लक्ष्य है स्कूटी वितरण का, उनमें उनको स्कूटी दिलाई जाएगी। ये तो है मेधावी कालीबाई स्कूटी योजना। दूसरी एक और बढ़िया सी स्कीम जो अभी पोर्टल चालू है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति। ये भी बालिकाओं के लिए है जिन्होंने 12वीं में
75% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं और वो रेगुलर रहकर, नियमित रहकर कॉलेज में अपना अध्ययन कर रही, स्टडी कर रही हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है। एक छात्रवृत्ति केवल अल्पसंख्यक विभाग में लड़कों के लिए है। इससे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से, छोटे छोटे गांव से जिला स्तर पर जो कॉलेज है गवर्नमेंट का, उसमें आकर उन्होंने अध्ययन किया और किसी किराए के मकान में रह रहे हैं और अपना पढ़ाई करें, तो उनको अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के नाम से एक स्कीम चालू की है। उनको प्रति माह 2000 रुपए और अधिकतम 20,000 रुपए का एक वाउचर प्रदान किया जाएगा, जो उनको कहीं न कहीं उनकी स्टडी में बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसी अभी हमारे पास जो स्कीम है, 3 स्कीम है जो लेटेस्ट है। ऑनलाइन उनका पोर्टल शुरू है। आप ज्यादा से ज्यादा बालिकाएं, बालक, एक तो मैंने बताया काली भैंस मेधावी स्कूटी योजना, जिसमें बालिका है, ऑनलाइन पोर्टल पर अपना आवेदन करें। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना इसमें करें। और एक बालकों के लिए है अंबेडकर डीबीटी वाउचर्स योजना, जो जिला स्तर पर बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं, वो ऑनलाइन जो ये समाज कल्याण विभाग की जो योजना है, इसका ऑनलाइन इसका पोर्टल करें और ज्यादा से ज्यादा भाग लें। इस प्रकार की बहुत सारी योजना है जिसमें अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से RMFDC जो लोन वितरण करता है, लोन की वसूली। संविधान दिवस पर नागौर जिला प्रशासन, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को सेठ किशन लाल कांकरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रदर्शनी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी एवं जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित द्वारा फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में जिला कलेक्टर द्वारा संविधान की उद्देशिका का वाचन भी करवाया गया। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा संविधान के इतिहास, इसके प्रावधानों और इसके महत्व को दर्शाती प्रदर्शनी ने विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में 8 पाठशालाओं के 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की स्पेशल रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां नगर पालिका में मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुन्निसा टाक द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बता दें कि नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक 29 नवंबर को आयोजित होने जा रही है। उससे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष खातनू टाक व मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष व चेयरमैन प्रतिनिधि टाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम मुद्दों पर जानकारी साझा की। टाक ने बताया कि नगर पालिका में 29 को होने वाली बैठक में अब तक 28 एजेंडों की सूची तैयार कर ली गई है, जिनका विस्तार संभव है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हो पाए या हो रहे हैं? वो पाए जो कर चुके आप। देखिए 4 माह में बहुत ही मतलब, क्योंकि एक ये प्रोसेस है, एक ऐसा तो है नहीं कि जो हमने कह दिया और वो, लेकिन फिर भी मैं ऊपर वालों का और मेरी टीम का बहुत बड़ा धन्यवाद है, आप सब लोगों का, कि सब ने बहुत प्यार और मान सम्मान दिया है और हर चीज में कहीं भी कोई नेगेटिविटी नहीं आई। यहाँ लगा ही नहीं 4 महीने के अंदर कि भाई शहर में कोई ऐसा, जैसे एक आधा ही कोई विपक्ष कहता है, लेकिन मुझे क्या नहीं लगा। हम लोग सब पक्ष में मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत सारी सड़कें 58 तो हमने उनके आई थिंक सो 35 तो हमने वर्क ऑर्डर दे दिए हैं और सब निरंतर काम चालू हैं। और हमारी इस महीने के अंदर 100 सड़कें बनाने की योजना है। उसके साथ ये एजेंडे पास होते ही हम लोगों की ये योजना है कि हम ये सारे एजेंडों का काम नेक्स्ट नए साल के अंदर आपको ये गिफ्ट देने की कामना करते हैं। अलवर स्कीम एक इलाके में निजी स्कूल संचालक के घर में हुई डकैती के मामले में पुलिस थाना कोतवाली ने खुलासा किया। 20 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे 5 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर 80 वर्षीय दंपति को बंधक बनाया और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक संजीव न्यान ने बताया कि जांच के दौरान पता चल पाया कि पीड़ित परिवार के घर काम करने वाली नौकरानी नीलम ने अपने साथी आर्यन के परिवार के शादी के बाहर जाने की जानकारी दी और नीलम के जरिए आरोपियों ने घर की पूरी जानकारी और लोकेशन हासिल की और फिर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार। 21 तारीख को 21 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली कि आर्य नगर में रहने वाले नीरज गर्ग जी के घर में सुबह के लगभग 2 बजे के आसपास 4-5 लोग घुस गए थे, एंट्री कर ली। और नीरज गर्ग जी अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ शादी में 2-3 दिन से बाहर गए हुए थे। उनका परिवार, केवल उनके घर पे माता पिता ही थे केवल। तो माता पिता चूँकि बुजुर्ग थे तो उनको उन्होंने बांध दिया और टेप वगैरह चिपका दिया और उनसे पूछा भाई कहाँ सामान वगैरह रखा हुआ है। तो उनके घर में जो कैश वगैरह था लगभग 15 लाख के आसपास और कुछ ज्वेलरी को लेके वो लोग चले गए। 1.5-2 घंटे वो लगभग घर में रहे
और पैदल ही आए थे, पैदल चले गए। ये सूचना अपनी पुलिस को लगभग 4:30 बजे के आसपास मिली। थाना स्तर से और उच्च अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे तो ये समझ में आया कि 4-5 लोग अलग अलग स्थान से या अलग अलग डायरेक्शन से गुट में बना के आए थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। प्रारंभिक तौर पर ऐसा लग रहा था कि संभवतः उनको ज्ञात था कि घर में इस समय कोई होगा नहीं। जो वारदात का तरीका था उससे ऐसा लगा कि वो जानते थे कि परिवार के जो प्रमुख लोग हैं, जो और लोग हैं, अन्य सदस्य हैं, वो शादी में या बाहर कहीं गए हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए पारिवारिक सदस्यों पे, आस पड़ोसियों पे, जो घर में काम करने वाले हैं, जो बिजनेस में उनके साथ शामिल हैं, स्कूल में जो शामिल हैं, उन सभी से धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन किया गया, उनकी क्लोज मॉनिटरिंग की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि घर में जो काम करने वाली एक महिला है वो थोड़ी सस्पेक्टेड दिखाई दी। उसको फॉलो किया गया तो ज्ञात हुआ कि उसके जिस व्यक्ति से रिलेशन है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो उसको फॉलो करते हुए हमारी टीम हरियाणा हांसी पहुंची और उस महिला के संपर्क में जो लोग थे, 5 लोग, उनमें आर्यन था एक व्यक्ति, एक हन्नू है, एक ऋषि है, सुजल है और सचिन है। 5 लड़के जो इनकी उम्र 20 से 25 साल है, जो हांसी के 4 कुतुब रोड के निवासी हैं, जिनका ऐसा जानकारी में आ रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। अभी पूरा रिकॉर्ड मिला नहीं है, तो उनको हमने डिटेन किया, उठाया। तो ये समझ में आया कि वारदात इन लोगों ने करी है और जो महिला थी उसने इन चीज़ों को सूचना दी है, इन लोगों को सूचना दी है कि भाई घर में इस समय कोई नहीं होगा, आपको काफ़ी कैश और नकदी वगैरह और जेवरात मिल जाएंगे। तो हमारी पुलिस इसमें सफल रही। हमने उन 5 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया, उस महिला को भी अरेस्ट कर लिया, तो 6 व्यक्ति कुल अरेस्ट हैं। वारदात करने वाले 5 व्यक्तियों की उम्र 20 से 25 साल है, हांसी के रहने वाले हैं। थाना हिसार लगता है उनका, जिला हिसार है। ये एक मोटी मोटी वारदात थी। अभी इसमें कुछ लोग हमें सस्पेक्टेड और हैं जिनका हम प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग डायरेक्शन में हमारी टीम चल रही है। इस सब के लिए हमने लगभग 50 लोगों को लगाया था वारदात खोलने के लिए। 50% हमने पुलिस के अलग अलग तरीके से डिप्लॉय किए थे। कुछ डीएसबी के थे, कुछ डीएसटी के थे, कोतवाली के थे, और जो डिप्टी साहब की और एडिशन साहब की हमारी टीम है, कोतवाल साहब की टीम है, तीनों ने बहुत अच्छी तरीके से समन्वय स्थापित करके ये कार्य किया। तो मैं तो और आप सबको भी और जनता को भी और पुलिस को ही बधाई दूंगा कि उन्होंने इस सबको खोलने में हमें बहुत गोपनीय सूचना भी प्रदान करी है और हमारा समन्वय स्थापित करके हमें सपोर्ट भी किया।